ओम शांति। देवता जीवन के 21 रहस्य, ये हमने नया सीरियल शुरू किया है। देवता जीवन के 21 रहस्य, जिसमें से आज पहला हम करेंगे, देवता इतने महान क्यों थे। देवता इतने महान क्यों थे। छिपा हुआ रहस्य था क्या? पवित्रता। देवताओं की महानता का आधार है पवित्रता। शुद्ध विचार, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध जीवन, यही देवता का मूल है। देवता जीवन का मूल है। आज हम रहस्य नंबर 1 करेंगे, पवित्रता का रहस्य। देवता जीवन की आधारशिला पवित्रता क्यों है? देवता जीवन की आधारशिला पवित्रता क्यों है? देवता इतने महान क्यों थे? छिपा हुआ रहस्य था पवित्रता। छिपा हुआ रहस्य था पवित्रता। मुरली और साइंस से हम इसे समझेंगे। मुरली क्या कहती है और विज्ञान क्या कहता है, इस बात को हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। देवता जीवन का असली रहस्य पवित्रता। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है भारत में देवताओं की पूजा क्यों होती है? भारत में देवताओं की पूजा क्यों होती है? श्री कृष्ण, श्री राम, लक्ष्मी और नारायण को हम केवल शक्तिशाली होने के कारण याद नहीं करते कि वो बहुत शक्तिशाली थे। हम उनके सामने सिर झुकाते हैं। हम उनके सामने क्या करते हैं? सिर झुकाते हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या दिखाई दे जाती है? उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या दिखाई जाती है? धन, सत्ता, सुंदरता, बुद्धि। क्या उनकी विशेषता इन चारों के हिसाब से दिखाई जाती है? नहीं। उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान है पवित्रता। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न है, पवित्रता आखिर है क्या? क्या केवल ब्रह्मचर्य को पवित्रता कहते हैं?
क्या केवल अच्छे कपड़े पहनना, मंदिर जाना या किसी को बुरा ना कहना ही पवित्रता है? या पवित्रता का संबंध हमारे विचारों, दृष्टि, भावनाओं, संबंधों और कर्मों से भी है? पवित्रता का संबंध हमारे विचारों, दृष्टि, भावनाओं, संबंधों और कर्मों से भी है। और यदि पवित्रता इतनी शक्तिशाली है तो क्या आधुनिक विज्ञान भी ये समझने लगा है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे व्यवहार, तनाव और आत्मा नियंत्रण को प्रभावित करती हैं? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे व्यवहार, तनाव और आत्मा नियंत्रण को प्रभावित करती हैं। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। बीके मुरली सामान्य जीवन के उदाहरण है प्लस आधुनिक मनोविज्ञान। और विज्ञान की दृष्टि से नंबर 1, सबसे पहले समझे पवित्रता का अर्थ क्या है। जब हम पवित्रता शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सीधे एक ही विषय की ओर चला जाता है, लेकिन बीके ज्ञान में पवित्रता का अर्थ बहुत व्यापक है। पवित्रता का अर्थ है मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति, वाणी और कर्म में श्रेष्ठता। मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति। दृष्टि को पहले भी हम रख सकते हैं और दृष्टि को वृत्ति के बाद भी रखते हैं। ये दोनों जगह रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि तो हमारे अंदर हैं, वो तो निर्णय कर ही रहे हैं। मन अपना विचार पैदा कर रहा है, बुद्धि भावना फैसला करने का काम कर रही है। जैसे ही बुद्धि फैसला करती है तुरंत दृष्टि बदल जाती है, तुरंत दृष्टि बदल जाती है। बुद्धि ने फैसला किया, जैसा फैसला किया वैसी दृष्टि उसी समय बनेगी, क्योंकि तुरंत मन ने बॉडी से वो कराना है। जो बुद्धि ने फैसला किया तुरंत मन ने शरीर से करवाना है। और दृष्टि के बाद हमारी दृष्टि क्या है? एक्शन। हमने जो कुछ किया वो है एक्शन, वो बन जाता है संस्कार, और संस्कार से परमानेंट बनती है वृत्ति। बुद्धि से दृष्टि टेम्परेरी है, अभी मेरी दृष्टि खराब है, अभी मेरी दृष्टि ठीक हो गई। परंतु जब वो मेरा संस्कार बन जाता है तो मेरी वृत्ति बन जाती है। मेरी दृष्टि अच्छी है तो वो अच्छी रहेगी, खराब है तो खराब हो जाएगी। दृष्टि ने तो काम करना है ना। मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति। वृत्ति के बाद भी दृष्टि आती है और वाणी आती है। फिर हमारी दृष्टि भी अच्छी और वाणी भी अच्छी। दृष्टि भी खराब तो वाणी भी खराब, क्योंकि वृत्ति खराब है तो दृष्टि और वाणी दोनों क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। और कर्म में श्रेष्ठता, और कर्म में क्या आ जाएगी? हाँ जी, पहले वृत्ति खराब होती है कि दृष्टि? वृत्ति खराब। मैंने इसीलिए आपका प्रश्न खड़ा ना हो, मैंने इसीलिए समझाने के लिए यहाँ दृष्टि बाद में नहीं लिखी गई है, परंतु मैंने आपको बताया है कि बुद्धि से भी, बुद्धि में जैसे आपने किसी चीज को देखा, अब देखने के बाद बुद्धि के बाद मान लीजिए कि गुलाब जामुन बन रहे हैं, मन ने मैसेज दिया गुलाब जामुन बन रहे हैं, बुद्धि में आया गुलाब जामुन खाने चाहिए। अब खाने चाहिए तो मेरी दृष्टि खाने वाली बन गई ना, मेरी दृष्टि में आ गया ना कि इसको खाना है।
कहाँ है वो, अच्छा बड़े सुंदर लग रहे हैं, उसको खाना है, दृष्टि खराब हो गई। अब इसी प्रकार से आप विकार पर ले सकते हैं, खुशी पर ले सकते हैं, दुख पर ले सकते हैं कहीं, क्योंकि दृष्टि तुरंत, क्योंकि एक्शन तो बॉडी से होना है ना, तो बॉडी का काम है आंखों से देखना। अब मेरी दृष्टि का उसके बाद क्या मुझे मैसेज मिला, नहीं भाई ये तो जो है ना बाबा को भोग लगाने के बाद परसों ही खाने के लिए मिलेंगे। तो जो मेरी दृष्टि थी, मेरी जो बना था विचार खाने का, वो क्या हो गया, कैंसल, नहीं आज नहीं खाना है, तब खाएंगे। तो कहने का मतलब टेम्परेरी है। और वृत्ति बनने के बाद संस्कार बन गया है। संस्कार माना जिस काम को हम बार बार कर चुके हैं, तब भी तो दृष्टि खराब होगी ना, दृष्टि अच्छी भी होगी, दृष्टि खराब भी होगी। कि इसको मैंने सबको आत्मा देखना है या स्त्री पुरुष देखना है, जैसा मेरा संस्कार बनेगा दृष्टि तो मेरी बनेगी ना। मैंने इसलिए बाद वाला भी लगाया, वृत्ति के बाद भी। वृत्ति बनती है संस्कारों के बाद, वृत्ति होती है हमारे संस्कारों का कुल रिजल्ट। और वाणी भी खराब होगी। और बाबा ने कहा है कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, और हमने संस्कार बना लिया है आत्मिक दृष्टि से देखने का, तो हमारा बोलना भी अच्छा होगा, हमारा देखना भी अच्छा होगा, हमारा उनके प्रति कर्म भी क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। 25 मार्च 1990 की अव्यक्त मुरली में कहा गया है कि संकल्प, बोल और कर्म में जितनी पवित्रता होती है उतनी ही रूहानियत जीवन में दिखाई देती है। उसी मुरली में पवित्रता को अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का आधार बताया कि अतीन्द्रिय सुख पवित्रता के ही आधार पर मिलेगा। बिना पवित्रता के ना स्वीट साइलेंस का आनंद ले सकते हैं और ना अतीन्द्रिय सुख का आनंद ले सकते हैं। अर्थात पवित्रता केवल बाहर दिखाई देने वाली चीज नहीं है, पवित्रता केवल बाहर दिखाई देने वाली चीज नहीं है। ये पहले अंदर पैदा होती है, विचार में आती है, फिर भावना बनती है, फिर भावना बनती है, फिर दृष्टि और व्यवहार में आती है, और अंत में कर्म बन जाता है, और अंत में कर्म बन जाती है। इसे एक सरल सूत्र से समझिए, इसे एक सरल सूत्र से समझिए। विचार, पहले विचार आएगा मन में, फिर बुद्धि में भावना बनेगी, फिर दृष्टि बनेगी, फिर वो व्यवहार आएगा, फिर वो कर्म बनेगा। क्योंकि व्यवहार में आने के बाद वो कर्म बनता है। मतलब जैसे ही विचार उठा, भावना बनी, गुलाब जामुन खाना है, दृष्टि में खाने वाला आया, फिर व्यवहार में आया खाना है, कर्म हुआ खाया, फिर वो संस्कार बना खाने का, और फिर जब संस्कार बन जाता है तब वो वृत्ति बनती है। वृत्ति फिर हमारा परमानेंट व्यक्तित्व बन जाती है। जो संस्कार हमने बना लिए, वो संस्कार, वो आदतें हमारा परमानेंट कैरेक्टर बन जाता है। जिसके लिए हमने लाइन याद रखी हुई है, फिर से रिपीट कर देते हैं। विवेकानंद की ये लाइन है, उन्होंने कहा, उनकी लाइन, थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। उसने सीधा विचार से उठाकर कर्म पर ला दिया। थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। कोई भी कर्म होने से पहले विचार आता है। एक्शन इज द सीड ऑफ हैबिट। जो कर्म करते हैं वो हमारा संस्कार या आदत बन जाता है। हैबिट क्रिएट्स द कैरेक्टर। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा हमारा चरित्र बनेगा। और फिर एक लाइन और आगे, कैरेक्टर बिल्ड्स द नेशन एंड वर्ल्ड। जैसा हमारा चरित्र होगा वैसा हमारा देश होगा, वैसा हमारा संसार होगा। इसलिए यदि हम देवता जैसा व्यक्तित्व चाहिए
तो केवल व्यवहार बदलने से काम नहीं चलेगा। हमें शुरुआत करनी होगी विचारों से। बीके मुरली का मूल सिद्धांत है पवित्रता ही आधार है। 14 जनवरी 1979 को अव्यक्त मुरली का शीर्षक ही है ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार क्या है? पवित्रता। इसमें पवित्रता को ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार और श्रेष्ठता की पहचान बताया गया है। 24 मार्च 1982 की मुरली में कहा गया ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। साथ ही पवित्रता को सुख और शांति की जननी कहा गया है। अब एक सामान्य व्यक्ति पूछ सकता है पवित्रता और सुख शांति का क्या संबंध है? आइए इस विज्ञान और रोजमर्रा के जीवन से समझते हैं। उदाहरण, गंदा पानी और साफ पानी। मान लीजिए आपके पास 2 गिलास पानी है, एक बिल्कुल साफ है, दूसरे में मिट्टी मिली हुई है। दोनों में पानी है, लेकिन अंतर क्या है? एक पारदर्शी है, दूसरा धुंधला है। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे मन में कुछ भी लगातार मन में क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच, भय, अत्यधिक इच्छा, नकारात्मक उल्टी सीधी कल्पनाएं चलती रहती, तो मन की स्पष्टता कम हो जाती है। इसके विपरीत शुभ भावना, आत्म सम्मान, संतोष। शुभ भावना, आत्म सम्मान, संतोष, करुणा, क्षमा, संयम, परमात्म स्मृति मन को अधिक स्थिर और स्पष्ट बनाने में सहायता कर सकती है। मन को अधिक स्थिर और स्पष्ट बनाने में सहायता कर सकती है। यही कारण है कि पवित्रता को केवल नैतिक नियम मानना उसके वास्तविक अर्थ को छोटा कर देना है। उसके वास्तविक अर्थ को छोटा कर देना है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी समझना आवश्यक है। सावधानी समझना आवश्यक है। विज्ञान ने यह सिद्ध नहीं किया कि बीके की आध्यात्मिक परिभाषा में पवित्रता देवता बनाने वाली कोई वैज्ञानिक शक्ति है। लाइन समझ में आई है? विज्ञान ने यह सिद्ध नहीं किया कि बीके की आध्यात्मिक परिभाषा में पवित्रता देवता बनाने वाली है। विज्ञान इस प्रकार की बात नहीं करते। लेकिन आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और ध्यान पर हुए शोध ये दिखाते हैं कि ध्यान और सजगता माना जागृत अवस्था और भावनात्मक नियमन व्यक्ति के अनुभव और व्यवहार पर प्रभाव डाल सकते हैं। यदि कोई ध्यान करते हैं, कोई जागरूक रहते हैं, भावनात्मक कुछ नियमों का पालन करते हैं, उनका अनुभव और व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं। उनके जीवन में अंतर दिखाई देता है। जिसको मैं सिंपल भाषा में कहूं, जिसको मतलब मोटी रिसर्च, जो वैज्ञानिक रूप से रिसर्च को कहा जाता है कि जो भी किसी धर्म, किसी पंथ, किसी भावना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो उनसे श्रेष्ठ हैं जो जुड़े हुए नहीं। वही सिंपल बात आपको समझ में आ गई होगी। चाहे वो किसी धर्म, किसी पंथ, मत से जुड़े हुए हैं, सबको तो एक जैसी बराबर नहीं होता, परंतु ये है
वो उनसे अच्छे हैं जो जुड़े हुए नहीं हैं। 2024 की एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में 110 अध्ययनों और 8,105 प्रतिभागियों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें माइंडफुलनेस बेस्ड, जो माइंड से भरे हुए हैं, मतलब मन के अंदर अच्छे विचारों से भरे हुए हैं, बेस्ड इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटेजी का, मतलब मन के अंदर व्यर्थ को नहीं आने देते, नेगेटिव को नहीं आने देते, का भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में सांख्यिकीय प्रभाव पाया गया है। मतलब निकाला गया कि वाक्य में उनके ऊपर बहुत अच्छा, क्योंकि दुनिया में कोई भी है, नेगेटिव सोचने वालों से पॉजिटिव सोचने वाले तो अच्छे होंगे ना। हालांकि शोधकर्ताओं ने मैथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस और पब्लिकेशन बायस जैसी सावधानियां भी बताई हैं। 2026 में एक मेटा एनालिसिस में 19 रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल किया गया और 998 प्रतिभागियों के आधार पर माइंडफुलनेस इंटरवेंशन में कॉग्निटिव रिपेरिजल में सुधार और इमोशन डिजायर रेगुलेशन में कमी की संभावना पाई गई। मतलब क्या होता है हमारे पास कि इनके अंदर मेन बात मोटी सी समझनी है कि एकदम अचानक कुछ लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चनियर बनाया गया, उनसे पूछा गया, उन प्रतिभागियों के आधार पर यह पाया गया कि जो अपने अंदर मतलब पॉजिटिव थॉट रखते हैं, सुधार की भावनाएं रखते हैं, तो उनमें मतलब जो बुराइयां थी, अवगुण थे, उनकी संभावना कम पाई गई। और जो चाहता है मैं सुधरूं, मैं अपना आगे की तरफ बढ़ूं, तो उसके अंदर कमियां, बुराइयां जो है कम पाई गई। तो बीके भाषा में हम कह सकते हैं मन की सफाई और आत्म नियंत्रण महत्वपूर्ण है। और आधुनिक साइकोलॉजी की भाषा में अटेंशन और इमोशन रेगुलेशन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। एक तो अटेंशन, हम ध्यान दें किसी चीज पर, और अपनी इमोशन को रेगुलाइज करें, कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, उनको नियमबद्ध करें, अपनी भावनाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है, उनको सुधारा जा सकता है। दोनों को एक ही चीज घोषित करना ठीक नहीं होगा, लेकिन दोनों के बीच एक रोचक समानता अवश्य दिखाई देती है। पर दोनों एक नहीं है, वो फिजिकली सोच रहे हैं, वो स्पिरिचुअली सोच रहे हैं। राजयोग में स्पिरिचुअली सोचा जाता है और दुनिया वाले जितने भी साइंस के विधियां हैं, साइंस के साधन हैं, वो शारीरिक रूप से सोचेंगे। परंतु दोनों को हम एक नहीं कह सकते। हाँ, दोनों में समानता देख सकते। समानता क्या है कि उस प्रकार के करने से मतलब उनके जीवन में सफलता आती है, उनके जीवन में खुशी आती है, और जैसे इधर आती है आत्मा समझने से। पवित्रता की पहली सीढ़ी है राजयोग में, पवित्रता की पहली सीढ़ी है मैं कौन हूं। अब प्रश्न आता है पवित्र विचार पैदा कैसे होंगे। 9 मई 1983 की अव्यक्त मुरली में पवित्रता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। सिर्फ ये स्मृति नहीं कि मैं आत्मा हूं, बल्कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। बाबा ने कहा यह स्मृति काफी नहीं है कि मैं आत्मा हूं, बजाय इसके साथ ये स्मृति होनी चाहिए कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मुरली आगे बताती है कि जैसा हमारा ऑक्यूपेशन होगा, अवेयरनेस होता है, वैसा ही कर्म स्वतः होने लगते हैं। इस एक सामान्य उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह से रात तक सोचता है मैं बहुत परेशान, मैं
बहुत परेशान हो, उसका ध्यान बार बार परेशानी पर जाएगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने भीतर ये अवेयरनेस रखे, मैं शांत आत्मा, मैं परिस्थिति को देख सकता हूं, परिस्थिति को देख सकता हूं कि परिस्थिति क्या है, परंतु प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, रिएक्शन करना जरूरी नहीं। मैं उसको देखूं परंतु कोई रिएक्शन करना जरूरी नहीं। ये अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझाना है, तो उसकी प्रतिक्रिया बदलने की संभावना बढ़ती है। यही अवेयरनेस का महत्व है, यही अवेयरनेस का महत्व है। एक सेकंड का अंतर रिएक्शन और रिस्पॉन्स, रिएक्शन प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्स उसका जवाब। मान लीजिए किसी ने आपको बहुत कठोर शब्द कह दिए, किसी ने आपको बहुत कठोर शब्द कह दिए, पहली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? पहली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? तुमने मुझे ऐसा कैसे कहा? तुमने मुझे ऐसा कैसे कहा? पहली प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन करते हैं तो, और तुरंत हम भी 10 बातें सुना देते हैं। लेकिन अगर उसी क्षण भीतर एक छोटा सा विराम आ जाए, मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है, मुझे अपनी स्थिति नहीं खोनी है, मुझे अपनी स्थिति नहीं खोनी है, तो क्या होगा? आपके पास विकल्प आ जाएगा। विकल्प समझते हैं ना? ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। यदि आपने सोचा, नहीं सोचा तो उसने टिट फॉर टैट, उसने पत्थर मारा है मैंने उसको ईंट मारनी है, उसने डंडा मारा है मैंने उसको लंबा सारा कुछ और ढूंढ के लाना है लोहे का, वो मारना है, तो वह है प्रतिक्रिया। परंतु जब आप सोचेंगे कि ठीक है इसने जो कहना था सो कह दिया, परंतु मैं कुछ और विकल्प सोच सकता। पहले स्टिमुलस, पहले क्या है? स्टिमुलस मतलब रिएक्शन, एकदम किसी ने कुछ कहा और हमारे को स्टिमुलस हुआ और हमने क्या लिया? रिएक्शन। अब स्टिमुलस अवेयरनेस, हमारे को किसी ने आकर, स्टिमुलस क्या होता है? ट्रिगर करना। स्टिमुलस क्या होता है? हमें उत्तेजित करना। परंतु उसके साथ हमने अवेयरनेस को जोड़ा, फिर चॉइस को जोड़ा, तो रिस्पॉन्स बन गया। यदि खाली स्टिमुलस है तो रिएक्शन हो जाएगा। अब यदि स्टिमुलस के साथ अवेयरनेस हो, हमारे पास चॉइस हो, ठीक है कि नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, रिस्पॉन्स बन जाता है। यही छोटा सा अंतर जीवन बदल सकता है। पवित्रता का अर्थ ये नहीं कि कोई आपको कुछ कहे और आपको कुछ महसूस ही ना हो, कोई कुछ कहे और आपको कुछ महसूस ना हो, आपको कुछ महसूस ही ना हो। पवित्रता का अर्थ है भावना पैदा होने के बाद भी अपनी दिशा चुनने की शक्ति, चुनने की शक्ति। पवित्रता और ब्रह्मचर्य क्या दोनों एक ही हैं? पवित्रता और ब्रह्मचर्य क्या दोनों एक ही हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीके शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य पवित्र जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पवित्रता को केवल शारीरिक संयम तक सीमित करना सही नहीं होगा। सीमित करना
सही नहीं होगा। 14 नवंबर 1987 को अव्यक्त मुरली में पवित्रता की गहराई को विचार, वृत्ति, वाणी, पहला विचार, फिर वृत्ति, फिर वाणी और संबंधों में सुख और शांति देने वाली स्थिति से जोड़ा गया। अर्थात यदि व्यक्ति बाहरी रूप से संयमी है लेकिन अंदर घृणा, अहंकार, बदले की भावना, ईर्ष्या चल रही है, तो क्या हम इसे पूर्ण पवित्रता कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। पूर्ण पवित्रता अंदर से बाहर की यात्रा है। पूर्ण पवित्रता क्या है? अंदर से बाहर की यात्रा। आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र होगा। शरीर है बाहर। हमें जो राजयोग में सिखाया जाता है, आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र बनेगा। देवताओं के जीवन में पवित्रता इतनी महत्वपूर्ण क्यों? अब हमारे मूल प्रश्न पर आते हैं। देवता जीवन की आधारशिला पवित्रता क्यों है? क्योंकि देवता जीवन की कल्पना ही ऐसे व्यक्तित्व की है जिसमें सुख हो लेकिन स्वार्थ ना हो, सुख हो लेकिन स्वार्थ ना हो, शक्ति हो लेकिन अहंकार ना हो, संपत्ति हो लेकिन लालच ना हो, सुंदरता हो लेकिन आकर्षण का दुरुपयोग ना हो। मतलब ऐसी सुंदरता नहीं हो कि हम दूसरों को गलत तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करें। सुंदरता हो परंतु आकर्षण का दुरुपयोग ना हो। जिसको बाबा मुरलियों में एग्जाम्पल देते हैं, मंदिर में जाते हैं, देवियां कितनी सुंदर मूर्तियां होती हैं, परंतु उनकी तरफ उनकी बुद्धि खराब नहीं होती, परंतु बाहर अखबारों में, मैगजीन में भी वही होते हैं, परंतु उनकी सुंदरता उनकी बुद्धि को विकृत करती है। वह सुंदरता हो परंतु आकर्षण का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि जो दुनिया वाली सुंदरता है वो क्या करती है? आकर्षण का दुरुपयोग है। सत्ता हो लेकिन अत्याचार ना हो, ज्ञान हो लेकिन उसका अभिमान ना हो, यही देवत्व की सुंदरता है। यही देवत्व की सुंदरता है। नंबर 9, एक बहुत सरल उदाहरण, राजा और देवता। कल्पना कीजिए, 2 राजा हैं। पहला राजा बहुत शक्तिशाली, उसके पास सेना है, धन है और सत्ता है, लेकिन वो क्रोधी है। उसे हर समय अपने सम्मान की चिंता रहती है, वे छोटी बात पर दंड देता है। दूसरा राजा भी शक्तिशाली है लेकिन वो शांत है, वो न्याय करता है, दूसरों को सम्मान करता है, अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सुरक्षा के लिए करता है। अब बताइए कौन महान है? सिर्फ शक्ति वाला या शक्ति के साथ पवित्रता वाला? यही अंतर है पावर और प्योरिटी में। शक्ति बिना पवित्रता के खतरनाक हो सकती है। जो कहते हैं पावर करप्ट्स मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन पवित्रता के साथ शक्ति वो कल्याणकारी है। खाली पवित्रता करप्ट्स करती है। एब्सोल्यूट पावर किसी के पास आ जाए तो एब्सोल्यूट करप्ट बन जाता है, परंतु पवित्रता के साथ जितनी भी ताकत आएगी वो उतना कल्याणकारी बनेगा। पवित्रता शक्ति को सही दिशा देती है। पवित्रता शक्ति को सही दिशा देती है। अब
जो हम दुनिया का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, चाहे हम योगी को ले, चाहे हम मोदी को ले, दोनों में यही कारण है कि वो अपना पावर को, अपनी शक्ति को सर्व के कल्याण पर कर रहे हैं। और यदि कोई कमी है तो मैं उसके बारे में मैं नहीं देखूंगा, परंतु मैं इस विशेषता को दोनों में देख रहा हूं कि दोनों में ये नियत है कि हमने सबका कल्याण करना है, सबका भला सोचना है, तभी ब्रॉड माइंड होकर के अपनी पावर को बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। पवित्रता शक्ति को सही दिशा देती है। हमारे पास बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का उपयोग दो प्रकार से हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से लोगों को धोखा दे सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी बुद्धि से लोगों की सहायता कर सकता है। तो समस्या बुद्धि में नहीं है, दिशा में है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन केवल शक्ति प्राप्त करने की बात नहीं करता, वे शक्ति की शुद्धता की बात करता है। ज्ञान प्लस पवित्रता श्रेष्ठ दिशा, ज्ञान प्लस पवित्रता यह है श्रेष्ठ दिशा। शक्ति प्लस पवित्रता कल्याण। पवित्रता और सत्य का क्या संबंध है? 27 फरवरी 1996 को अव्यक्त मुरली में एक बहुत सुंदर सिद्धांत मिलता है, सत्यता की नींव पवित्रता है। सत्यता की नींव पवित्रता है। बिना पवित्रता के आप सत्य नहीं बन सकते। मुरली के अनुसार सच्चाई केवल सत्य बोलने का नाम नहीं है। सत्य की शक्ति के लिए भीतर की पवित्रता बहुत जरूरी है। सच क्या है? पवित्रता के आधार पर ही सही निर्णय होगा। हम इस जीवन में देख सकते हैं, कोई व्यक्ति कहता है मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, लेकिन यदि उसका उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना है तो क्या वे पूर्ण सत्य है? क्या वह पूर्ण सत्यता है? सत्य केवल शब्दों में नहीं है। सत्य केवल शब्दों में नहीं है। सत्य का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। सत्य का उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए सत्य प्लस शुभ भावना बराबर पवित्र सत्य। सत्य प्लस शुभ भावना इज इक्वल टू पवित्र सत्य। पवित्रता और संबंध। अब घर का उदाहरण लेते हैं। अब हम घर का उदाहरण लेते हैं। पति पत्नी में कोई बात हुई। एक व्यक्ति सोचता है मैं सही हूं और उसे हर हाल में गलत साबित करना। मैं सही हूं और दूसरे को मैंने हर हाल में गलत साबित करना है। दूसरा सोचता है मैं अपनी बात रखूंगा लेकिन संबंध को नष्ट नहीं करूंगा, रिश्ता बना रहे, मैंने रिश्ते को खत्म नहीं करना है। दूसरे व्यक्ति के भीतर कौन सी शक्ति काम कर रही है? पवित्रता, जो रिश्ते को बनाए रखना चाहता है। और दूसरे में, क्योंकि पवित्रता का अर्थ है केवल किसी को छूने या ना छूने से नहीं, पवित्रता का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखना। 13 दृष्टि की पवित्रता। 9 मई 1983 की मुरली में पवित्रता को अवेयरनेस से जोड़ते हुए आगे एटीट्यूड, दृष्टिकोण और विजन, आगे के बारे में मुझे क्या करना है। दृष्टिकोण और विजन, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। दृष्टिकोण मेरा बना हुआ है, जो मेरे पास प्राप्त है, जो मैंने अपने अंदर अचीव कर लिया है। विजन, मुझे क्या प्राप्त करना है।
इसका अर्थ है हम किसी व्यक्ति को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या हमारा केवल उसका शरीर देखते हैं, उसका धन देखते हैं, उसका पद देखते हैं, उसकी सुंदरता या उसकी कमजोरी को देखते हैं, या एक आत्मा के रूप में देखते हैं। यही दृष्टिकोण संबंधों की गुणवत्ता बदल सकती है। आधुनिक विज्ञान और दृष्टि, साइकोलॉजी में भी ये बात महत्वपूर्ण है कि हम किसी घटना को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे हम उसको रखते हैं। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है, एक कहता है सब मेरे खिलाफ है, दूसरा कहता है ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखा रही है। परिस्थिति वही है लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। बाबा कहते परिस्थिति आई है, देखो ये मेरी परीक्षा है, मुझे पास होना है। एक सामने परिस्थिति आई है, वो रोने बैठ जाता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरे ऊपर ही मुसीबत आ गई। इंटरप्रिटेशन बदलते ही भावना भी बदल सकती है। भावना बदलती है तो व्यवहार बदल सकता है। यही इमोशनल रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 15वां, पवित्रता का अर्थ नकारात्मकता को दबाना नहीं। पवित्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम नकारात्मक को दबाएं। ये भी समझना बहुत जरूरी है। यदि किसी को क्रोध आया और उसने कहा मैं तो पवित्र आत्मा हूं, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन अंदर क्रोध दबा लिया, तो समस्या हल हुई नहीं। पवित्रता का अभ्यास अधिक स्वस्थ तरीके से ये हो सकता है कि क्रोध को देखना, कारण समझना, विराम लेना, दृष्टिकोण बदलना, श्रेष्ठ प्रतिक्रिया चुनना, श्रेष्ठ प्रतिक्रिया चुनना। इसलिए पवित्रता रिप्रेशन नहीं है। पवित्रता जो है वो रिप्रेशन नहीं है, ये कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा है, ये चेतना के परिवर्तन की दिशा है, बदला नहीं है। 16वां है पवित्रता और मानसिक शांति। 24 मार्च 1982 को मुरली बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि मन के संकल्पों में पवित्रता होने पर सुख शांति का अनुभव होता है और व्यर्थ संकल्प मानसिक हलचल पैदा करते हैं। इसे आज की भाषा में समझिए। अगर आपके मन में लगातार उसने ऐसा क्यों किया, मैं उसे जवाब दूंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। जैसे विचार घूम रहे हैं तो शरीर एक ही समय में बैठा हुआ है, लेकिन मन लगातार दौड़ रहा है। इसलिए कई बार थकान शरीर की कम और मेंटल लोड की ज्यादा होती है। 17वां है पवित्रता और खुशी। 4 सितंबर 2005 की अव्यक्त मुरली में पवित्रता को हैप्पीनेस, पीस, लव, ब्लिस की मदर कहा गया है, क्योंकि ये पवित्रता जो है क्या है, मां है, किसकी, लव की, ब्लिस की और हैप्पीनेस की, पीस की। खुशी, शांति, प्यार और आनंद की मां है। इसे मानव जीवन की सच्ची डेकोरेशन, ये मानव जीवन को डेकोरेट करने वाली है, सुंदर बनाने वाली है। अब इस सामान्य भाषा में समझें, हम खुशी कहाँ खोजते हैं?
नई वस्तु में, पैसे में, प्रशंसा में, दूसरों की स्वीकृति में। लेकिन अगर खुशी का पूरा आधार बाहर है तो बाहर की परिस्थिति बदलते ही खुशी भी बदल जाएगी। पवित्रता हमें भीतर की स्थिति पर काम करना सिखाती है। 18 पवित्रता और करुणा। पवित्रता केवल अपने लिए नहीं है। अगर मैं स्वयं शांत हूं लेकिन दूसरों को परेशान करता हूं तो मेरी पवित्रता अधूरी है। मेरी पवित्रता अधूरी है। इसलिए 1987 की मुरली में पवित्रता की गहराई को स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सुख, शांति, शीतलता देने वाली स्थिति के रूप में समझाया गया है। आधुनिक रिसर्च में भी प्रोसोशियल बिहेवियर और कंपेशन का सोशल कनेक्टेडनेस तथा वेल बीइंग से पाया गया है। क्या पाया गया है? इसलिए एक बहुत सुंदर सूत्र बना, अंदर पवित्रता, बाहर शुभ भावना, संबंधों में मधुरता, जीवन में संतोष। यदि हमारे अंदर पवित्रता है तो हमारी बाहर क्या होगी? शुभ भावना होगी, संबंधों में मधुरता होगी, जीवन में संतोष होगा। 19 पवित्रता का सबसे बड़ा परीक्षण कहाँ है? पवित्रता का सबसे बड़ा परीक्षण कहाँ है? मंदिर में नहीं, क्लास में नहीं, जब सब आपकी प्रशंसा कर रहे हों तब नहीं। पवित्रता का वास्तविक परीक्षण तब होता है जब कोई आपकी आलोचना करे, जब कोई आपका अपमान करे, जब कोई आपका अधिकार रोक दे, जब कोई आपकी बात ना माने, जब कोई आपकी अपेक्षा पूरी ना करे, उस समय मन क्या करता? उस समय यदि आपने रिएक्शन किया, आप फेल। आपने इनको रिस्पांस किया तो आपके पास पवित्रता है। फंस तो नहीं गए हो? यही हमारा वास्तविक लेबोरेटरी टेस्ट है। ये टेस्ट याद रखें तो बहुत बहुत मदद मिलेगी। अपना प्योरिटी टेस्ट आज ही करो। आज टेस्ट भी करना है। आज रात सोने से पहले स्वयं से केवल 5 प्रश्न पूछिए। आज रात को सोने से पहले 5 प्रश्न पूछना, टेस्ट लेना। आज मेरे मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार कितनी देर रहे? नकारात्मक विचार कितनी देर रहे? अपने पास खुद पेपर लेना। प्रश्न दूसरा, क्या मैंने किसी व्यक्ति को केवल उसकी बाहरी स्थिति के आधार पर जज किया? प्रश्न 3, क्या मेरे शब्दों से किसी को अनावश्यक दुख पहुंचा? क्या किसी परिस्थिति ने मेरी शांति मुझसे छीन ली? प्रश्न 5,
क्या आज मैंने किसी व्यक्ति के लिए बिना किसी स्वार्थ के शुभ भावना रखी? अगर आप ईमानदारी से इन 5 प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो आपको अपने भीतर की स्थिति दिखाई देने लगेगी। 21 पवित्रता एक वैज्ञानिक मॉडल। आइए इस एक आसान मॉडल में समझें। स्टेप 1 अवेयरनेस में क्या सोच रहा हूं? देवता अवेयरनेस, जागृति में अवेयरनेस क्या है? पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है? मैं क्या सोच रहा हूं, राइट और रॉन्ग, ये जागृति है। आप जागरूक हो। बाबा कहते हैं कि आप अपने संकल्पों के ऊपर सुपरवाइजर बन के बैठ जाओ। क्या सोच रहा हूं? बाबा की श्रीमत के अनुसार सोच रहा हूं या अपनी मत पर सोच रहा हूं? यह है जागृति, अवेयरनेस। स्टेप 2 पॉज, रुको। क्या मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देनी है? रुको, नहीं। स्टेप 3 प्योरिटी। क्या इस विचार में क्रोध, अहंकार, भय या स्वार्थ है? प्योरीफाई, उसके जो कमियां हैं उसको निकालो, उसको प्योरीफाई कर दो। क्रोध है, नहीं करना। अहंकार है, नहीं करना। भय नहीं, कोई स्वार्थ है, नहीं। ये प्योरीफाई कर दिया आपने। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है रिफ्रेम। इस स्थिति को श्रेष्ठ दृष्टि से कैसे देख सकता? दोबारा से उसको सोचो, रिफ्रेम करो, नया रूप उसको दो कि मैं इसको बेस्ट कैसे कर सकता, क्योंकि मैं नेगेटिविटी है ही नहीं मेरे पास। अब मुझे क्या बोलना या करना चाहिए ताकि बेस्ट हो। प्रैक्टिस, बार बार इसी का अभ्यास करना है। यही अभ्यास धीरे धीरे संस्कार बनाता है। राजयोग और पवित्रता। बीके ज्ञान के अनुसार पवित्रता को मजबूत करने का आधार है आत्म समृद्धि और परमात्म समृद्धि। जब मैं स्वयं को केवल शरीर मानता हूं तो मेरी पहचान उम्र, रूप, पद, संबंध और वस्तुओं से जुड़ जाती है। लेकिन जब मैं स्वयं को मैं आत्मा हूं, मैं एक शांत और पवित्र चेतन सत्ता हूं, इस अवेयरनेस में लाता हूं तो मेरी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। और जब इस आत्म स्मृति के साथ परमात्म स्मृति जुड़ती है तो बीके दृष्टि में यही राजयोग का अभ्यास बनती है। यही राजयोग का अभ्यास बनता है। नंबर 23 पवित्र बनो और योगी बनो। 23 जनवरी 1980 की अव्यक्त मुरली में पवित्र बनो, योगी बनो को महान आत्मा बनने का आधार बताया गया है। इस वाक्य में 2 बातें हैं, पवित्र बनो और योगी बनो। क्यों? केवल पवित्र बनने की इच्छा पर्याप्त नहीं, मन की शक्ति भी चाहिए। बीके दृष्टि में शक्ति आती है योग से। जैसे मोबाइल में अच्छी एप्लीकेशन हो लेकिन बैटरी ना हो तो वो काम नहीं करेगी। वैसे ही श्रेष्ठ विचार हो लेकिन आत्मिक शक्ति, चाहते तो सारे हैं कि पवित्र बने, पर तो अंदर से शक्ति नहीं है पवित्र बनो तो नहीं बन सकता।
सोचता तो है, चाहता तो है, परंतु अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन आत्मिक शक्ति का अभ्यास ना हो तो परिस्थिति आते ही पुराने संस्कार वापस आ सकते हैं। पवित्रता क्यों कठिन लगती है? क्योंकि हमने वर्षों से मन को प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दी है। यदि कोई व्यक्ति 20 साल से हर बात में क्रोधित होता रहा है, तो एक दिन में अब शांत हो जाए नहीं होगा। लेकिन यही कारण है कि पवित्रता की प्रैक्टिस है। पवित्रता की क्या है? प्रैक्टिस है, योग। एक दिन का निर्णय नहीं, हर दिन का अभ्यास। हर दिन का क्या चाहिए? अभ्यास। हर परिस्थिति में एक नया चुनाव। पवित्रता का रहस्य, मैं बदलूं तो दुनिया बदले। मैं बदलूं तो दुनिया नहीं, मैं बदलूं दुनिया नहीं बदले। पवित्रता का रहस्य क्या है? मैं बदलूं, दुनिया नहीं। वो बदले या ना बदले, वो उसका पार्ट है। हम अक्सर कहते हैं लोग बदल जाएं तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन देवता जीवन का रहस्य इससे उल्टा है। अपनी स्थिति बदलो। अगर मेरी शांति दूसरे के व्यवहार पर निर्भर है तो मेरी शांति मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि वो मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे को अच्छा व्यवहार करेंगे तो मैं शांत रहूंगा, वो मेरे को थोड़ा सा छेड़ेंगे तो मैं बिगड़ जाऊंगा। लेकिन यदि मैं अपनी प्रतिक्रिया पर काम करता हूं तो मेरे पास एक शक्ति आती है, सेल्फ मास्टरी। मैं सेल्फ का मालिक बन जाता हूं। ये आत्म स्वराज्य की दिशा है। अपने आप पर कंट्रोल करना, मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाना। पवित्रता और देवत्व। 30 नवंबर 2007 की व्यक्त मुरली में सत्यता और पवित्रता की शक्ति को संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति बताते हुए कहा गया है कि सतयुग में ब्राह्मण से देवता बनने पर आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता का वर्णन किया जाता है। इसलिए देवता जीवन का अर्थ केवल सुंदर शरीर या सुंदर वस्त्र नहीं है। देवत्व श्रेष्ठ चेतना प्लस श्रेष्ठ संस्कार प्लस श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ चेतना माना श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ संस्कार आत्मा के संस्कार श्रेष्ठ, तो फिर कर्म भी क्या होंगे? तीनों मिल जाएं तब वो है देवता। जिसके अंदर चेतना भी श्रेष्ठ हो, संस्कार भी श्रेष्ठ हो और कर्म भी श्रेष्ठ हो, तब वो कहलाता है देवता। इन सब की नींव है पवित्रता। पवित्रता के बिना ना संस्कार श्रेष्ठ हो सकते हैं, ना चेतना श्रेष्ठ हो सकती है और ना कर्म श्रेष्ठ हो सकते हैं। एक अंतिम कहानी। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज सुबह ध्यान करता है, लेकिन दिन भर लोगों से झूठ बोलता है, घर में क्रोध करता है, दूसरों की सफलता से जलता है और मन में बदला रखता है। क्यों? क्या केवल सुबह का ध्यान उसे पूर्ण पवित्र बना देगा? सवेरे एक बार उठा, आधा घंटा 15 मिनट अच्छे अच्छे विचार कर लिए, अब वो क्या सारा दिन तो पवित्र नहीं रहा ना? दूसरी ओर एक व्यक्ति अभी पूर्ण नहीं है, लेकिन वे रोज अपने विचारों को देखता है, गलती होने पर स्वीकार करता है, दूसरों के लिए शुभ भावना रखता है, अपनी दृष्टि को सुधारता है और परमात्म समृद्धि का अभ्यास करता है। कौन पवित्रता की दिशा में आगे बढ़ रहा है? दूसरा व्यक्ति कोई पवित्रता, कोई प्रदर्शन नहीं करता। पवित्र जीवन की दिशा है उसके पास। आज की
आज का सबसे बड़ा संदेश। अगर हम देवता जैसा जीवन चाहिए तो हमें देवताओं जैसी परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करनी। हमें आज अपने विचारों को पवित्र बनाना है, आज अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना है, आज अपनी वाणी को पवित्र बनाना है, आज अपने संबंधों में शुभ भावना लानी है, आज अपनी इच्छाओं को देखना है, आज अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करना है और सबसे महत्वपूर्ण, आज अपनी आत्मिक पहचान को जागृत करना है। 29वां विषय है, आज का अभ्यास केवल 5 मिनट, आज रात 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद करें, धीरे धीरे स्वयं से बात करें, मैं इस शरीर से अलग एक आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे विचार मेरे चुनाव है, मेरे विचार मेरा चुनाव है, मैं हर आत्मा को सम्मान की दृष्टि से देख सकता हूँ। फिर एक ऐसी परिस्थिति याद करें जिसमें आज आपकी शांति भंग हुई थी, उसे फिर से देखें, लेकिन इस बार नई दृष्टि से। यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रिया बदल सकता है। 30वां है निष्कर्ष, देवता जीवन की पहली सीढ़ी क्या है? तो आज के प्रश्न का उत्तर क्या है? देवता जीवन की आधारशिला पवित्रता क्यों है? क्योंकि पवित्रता विचारों को श्रेष्ठ बनाती है, श्रेष्ठ विचार भावना को दिशा देता है, भावनाएं दृष्टि को बदलती हैं, दृष्टि व्यवहार को बदलती है, व्यवहार कर्मों को बदलता है और कर्म संस्कार को बनाते हैं। इसलिए पवित्रता केवल देवता जीवन की एक विशेषता नहीं है, पवित्रता देवता जीवन की निर्माण शक्ति है। 14 जनवरी 1979 की मुरली इसे ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार बताती है। 24 मार्च 1982 की मुरली इसे सुख शांति की जननी से जोड़ती है। 9 मई 1983 की मुरली इसकी शुरुआत स्मृति की पवित्रता से करती है। मेरी स्मृति की पवित्रता चाहिए। पवित्रता किसकी हो? स्मृति की पवित्रता से करती है। 25 मार्च 1990 की मुरली संकल्प, बोल और कर्म की पवित्रता को रूहानियत से जोड़ती है। 30 नवंबर 2007 की मुरली सत्यता और पवित्रता की शक्ति को देवता जीवन से जोड़ती है। आज का प्रश्न, अगर पवित्रता वास्तव में मेरी आत्मा का मूल गुण है तो आज ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे मैं बदलकर अपनी पवित्रता को व्यवहार में ला सकता हूं? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब विचार बदलता है तो जीवन बदलना शुरू होता है। जब कोई अनेक मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाते हैं, कभी श्रेष्ठ समाज की शुरुआत होती है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज का आध्यात्मिक ज्ञान मुरली शिक्षाओं की व्याख्या के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिए गए वैज्ञानिक संदर्भों का उपयोग केवल संबंधित मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाने के लिए किया गया है। आधुनिक विज्ञान ने बीके की आध्यात्मिक अवधारणाओं, आत्मा, परमात्मा या देवता की आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया। इसलिए वैज्ञानिक शोध और आध्यात्मिक शिक्षाओं को एक दूसरे का
प्रत्यक्ष प्रमाण ना माने। ये वीडियो किसी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक या अन्य पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। मुख्य जो मुरलियों में बातें दी गई हैं, 14 जनवरी 1979 को बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता है। 23 जनवरी को बाबा ने कहा, पवित्रता का महत्व। 24 मार्च 1982 को ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। 9 मई को पवित्रता और समृद्धि की पवित्रता, ये नोट करना है, समृद्धि की पवित्रता। पूज्य देव आत्माएं बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। 25 मार्च 90 को कहा, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। 27 फरवरी 1996 को बाबा ने कहा, सत्यता की नींव पवित्रता। 30 नवंबर 2007, सत्यता और पवित्रता की शक्ति। आधिकारिक ब्रह्मा कुमारीज मुरली स्रोत, ब्रह्मा कुमारीज मुरली पोर्टल, brahmakumaris.com। और रहस्य नंबर 2, आत्मिक चेतना का रहस्य, देह अभिमान से परे आत्म अभिमानी जीवन। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।